अभी आबिद शेर अली क्रिकेट खेलेंगे यहाँ पे और आप देखिएगा कैसा खेलते हैं क्योंकि इनकी पसंदीदा गेम है। जी व्यूअर्स, देख रहे हैं आप कितना जबरदस्त तरीके से खेल रहे हैं, चौके छक्के लग रहे हैं, नेटी से लग रहे हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। ओहो, अच्छा आबिद साहब, फैसलाबाद के सईद अजमल है, उन्होंने दुनिया में नाम बनाया पाकिस्तान का। इसी तरह यहाँ का जो टैलेंट है क्रिकेट के हवाले से, उनके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म है, एकेडमी है कि वो नेशनल लेवल पे आ सकते? मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती के साथ जो नॉन प्रोफेशनल जो इलेक्शन होते हैं नाम नहाद एनुअली, और जो बोर्ड के फिर मेंबर बनते हैं क्रिकेट के, मुझे नहीं पता वो प्रोफेशनल नहीं है, और उनकी वजह से जो नया टैलेंट है हमारे पास, जो क्रिकेट यंगस्टर को आगे आना चाहिए, उनकी एक अपनी अपनी लीग होती है, उसमें से एक मखसूस टोला अपने अपने लोगों को आगे ले आता है, जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट को प्रमोट नहीं किया जा सकता। सियासत भी खेल है, हार जीत होती है वहाँ भी। तो सियासत और क्रिकेट का कुछ ज्यादा फर्क? और क्रिकेट दो मुख्तलिफ पैराए हैं। क्रिकेट एक क्रिकेट खेल है, सियासत खिदमत है। तो खेल और खिदमत को अलग-अलग रखें, और पॉलिटिक्स को देखें ना, क्रिकेट में भी पॉलिटिक्स घुसाई है, जिसकी वजह से इसका सारा निज़ाम तबाह हो गया है। तो मेरा ख्याल है खेल को और सियासत को अलग-अलग, एक खिदमत है और एक आपका स्पिरिट है, जिससे आपका टैलेंट, आपके मुल्क का नाम दुनिया में रोशन हो सकता है। बच्चों को जब भी हम पूछे क्वेश्चन, बड़े होके क्या बनना है, कहते जी इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, एक्टर बनना है, सियासतदान बनने का कभी नहीं कहते। देखिए, सियासतदान कोई बाई बर्थ नहीं होते, वो भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है। और जिस तरह सियासतदानों को 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, वो चाहे सहाफत का मैदान हो, क्रिकेट का मैदान हो, पॉलिटिक्स का मैदान हो, किसी भी आप सोसाइटी के लोगों को ले लो, तो 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होते। गन हर जगह पे मौजूद होता है, लेकिन फोकस सियासतदानों को किया जाता है। तो ज़ाहिर है हम आवाम का हिस्सा हैं, और बाकी पता नहीं आसमानी मखलूक है जिनको आप वैसे एग्जाम कर देते हैं। लेकिन यूजुअली ये क्वेश्चन होता है, बच्चे जवाब देते हैं, क्या गलत नहीं है ना? बच्चों में शौक पैदा करना चाहिए, और अच्छी बात है। बच्चों को ये ये जब बड़े होंगे तो ये चीज़ें देखते आएंगे, तो फिर ज़ाहिर है पॉजिटिव चीज़ें जब आप दिखाएंगे, जब आप कंटेनर कल्चर दिखाएंगे, तो ज़ाहिर है लोग नफरत करेंगे। आप अगर खिदमत का कल्चर दिखाएंगे तो लोग आना पसंद करेंगे। तो वो तो कहते हैं कि जी KPK में बड़ा उन्होंने काम किया है, रिफॉर्म्स कर रहे हैं, पुलिस की एक बड़ी अचीवमेंट है कि पुलिस रिफॉर्म। एक सवाल है, अगर आप चलाएं जी, इन अकल के आंधों को उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। KPK के अंदर जो पढ़े लिखे ये कहते हैं ना जी कि ऑनलाइन FIR, मुझे यहाँ पे बता दें कि थोड़ा सा पेशावर से थोड़ा सा निकल जाए, इवन पेशावर में मुझे वो जरा रेशो ला के बता दें कि कितने पढ़े लिखे बेचारे हैं, कितनों के बाद वहाँ पे नेट की फैसिलिटीज है, कितने ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का अच्छा ख्याल है गालिब। अब इमरान खान को मैं क्या कहूँ, मेरा ये चलाइएगा, ये आपका सवाल है, ये कैमरा पे देख के कैमरे को जरूर चलाइएगा कि इमरान खान लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है और KPK के लोगों का मजाक उड़ा रहा है। मुझे बताएं कि ऑनलाइन FIR, गरीब लोग बेचारे अंगूठा नहीं लगा सकते, तालीम उनको ये देते नहीं है, ऑनलाइन FIR कटवाने चले गए। अब मैं खान साहब को क्या कह सकता हूँ, उनका तो अल्लाह ही हाफ़िज़। आबिद शेर अली साहब अपने हल्का में जाएंगे और वहाँ पे अपने हल्के के वहाँ पे फौतगी हुई है, ताज़ियत के लिए जा रहे हैं। आइए आबिद साहब, घर की तरफ जब जाते हैं, मोहल्ला है आपका, बचपन में यहीं पले बड़े, तो कोई वाकया याद आ रहा हो? मिठा जी, बड़ी वाबस्ता है यादें इस मोहल्ले में, बड़े शरारतें, और इधर ही बचपन, इधर ही जवानी, इधर ही अल्हम्दुलिल्लाह सारी ज़िंदगी गुजारी है। तो बहुत सी ऐसे शरारतें हैं, बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो एंजॉय करते रहते हैं यहाँ पे। अब तो नहीं कभी मौका मिला शरारतें करने का, बचपन में बहुत शरारतें किया करते थे। कोई याद आ रही हो? कोई मस्जिद में नमाज पढ़ते थे तो शरारतें ऐसी होती थी कि पूरी की पूरी सफ नीचे जाया करती थी। बड़ा एक होता था रौनक रमज़ान शरीफ में भी,
कई शरारती दोस्त होते थे, वो अंडे फोड़ दिया करते थे। तो ये एक राह है बड़ी बड़ी। फिर वाले साहब से बड़ी झटके भी, मार भी कभी काफ़ी पड़ जाती होती थी शरारतों से। अच्छा, एज ए स्टूडेंट आप क्या बहुत शार्प स्टूडेंट थे या कतराते थे पढ़ने से? मैं फर्स्ट 10 में हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक तक रहा हूँ, और कभी किसी सब्जेक्ट में मैं अल्हम्दुलिल्लाह कभी मार नहीं पड़ी। और मैथ्स स्टैट इकनॉमिक्स में मैंने अपना एससी की। उसके बाद मैं फिर स्टूडेंट लाइफ में भी बड़ी शरारतें होती थी स्कूल में, बड़ी शिकायत लगती टीचर्स की तरफ से। होमवर्क पे भी कभी कभी मार पड़ गया। कई एक टीचर थे हमारे, इजाजुल हक साहब थे, केमिस्ट्री के। अच्छा। बड़े मशहूर थे मारने में। तो उनका काम, मैं होमवर्क लिख करके जाता था लेकिन चेक नहीं कभी करवाया था, तो डेली मार खाने का मुझे भी बड़ा उनसे शौक था। अच्छा, शादी पसंद की थी या अरेंज? मेरी अरेंज मैरिज। अच्छा, अरेंज थी। आप लंदन से पढ़ के आए और फिर आपको आते ही शादी होगी? नहीं, वो तो आते ही जानी थी। वो मनूस एक आया, कोई डिक्टेटर, उसने टेक ओवर किया, और उसके बाद 3-4 साल मेरे वालिद साहब जेल में रहे। फिर मेरे वालिद साहब मुझे जेल से बहुत उन्होंने फोर्स किया कि शादी करे। आपका फेवरेट गाना कौन सा? मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी। वाह वाह वाह। ये जब फिर कभी इंतहा हो गई इंतजार की, ये थोड़ा आई ना कुछ नहीं बोल, थोड़ा सुर तो डाले। और मेरी जैसी आप बिल्कुल ही फ्लैट, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं ना? नहीं, मेरे मुझे वो ना गाने का आगे से वो लिरिक्स भूल जाते हैं। जब वो इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर, थोड़ा सुर डालते हैं इसमें। आई ना कुछ खबर मेरे यार की, बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। वाह, क्या फेवरेट गाना है। जबरदस्त, यू सॉन्ग इट। अच्छा, तो अभी किस तरक्याती प्रोजेक्ट के लिए आप इनॉग्रेशन? मैं ये अभी जो कुछ एक दो ताज़ियत भी है, लोगों की कोई फौतरीत है, तो वहाँ पे लोगों से मैं बिल्कुल वीकेंड पे आता हूँ, और मैं हर जगह पे लोगों की खुशी गमी में शामिल होने की कोशिश करता हूँ। फिर इसके बाद हम कोई मंसूबा जाता है, मेन जो काम करवाए हैं 2-3 इनॉग्रेशन हैं, वहाँ पे मैं आपको लेकर चलूँगा। यहाँ पे एक है, मैंने बस फातिहा कहनी है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अभी आबिद शेर अली साहब ने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का इफ्तिताह किया है अपने हल्का में NA 69 में, और देखिए आप यहाँ पे एक तकरीब है, लोग बड़े खुश हैं। 20-25 ख्वातीन थी, वो इधर आई, उन्होंने मुझे पंजाबी जी कहा कि पुत्र वो साड़ी लाइट का मसला है, 3 घंटे से लाइट लगा दे। लागी लाइट खाना हाथ खड़ा कर देना, मेहरबानी करी। मैं देख लिया वो तो तू मेरा गिरेबान फड़ा थी, मैं तुम दस दूंगा तेरी बत्ती रुआती मैं, तेरा भाई खड़ा मेरा है, 24 घंटे थोड़ी खिदमत करता रहता।